जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए मौलिक अधिकार संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात कुल मिलाकर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 10 से अनुच्छेद 20 में, बी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में, सी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में, डी अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार या वैधानिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी कानूनी अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक वैधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक वैधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 8, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 से 24 में, बी अनुच्छेद 25 से 28 में, सी अनुच्छेद 29 से 30 में, डी अनुच्छेद 32 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान एवं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 33 से अनुच्छेद 35। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 9, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 35। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी,
बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 12, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 में, बी अनुच्छेद 17 में, सी अनुच्छेद 18 में, डी अनुच्छेद 21 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 13, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन का उल्लेख है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे अपना उपाधि नहीं डाल सकता जिन्हें जो उसे प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, बी अनुच्छेद 21B, सी अनुच्छेद 22B। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 46वां संविधान संशोधन, डी 91वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 17, मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 25। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 18, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में कार्य पर रोक किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 में है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 27, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 में। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 संबंधित है, जिसमें सभी को समान अधिकार है, चाहे वो राजा रहे, प्रजा रहे या कोई भी जाति धर्म के रहे, सभी को हमारे संविधान में समान अधिकार मिला है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? ऑप्शन ए जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि, बी आय, सी भाषा, डी शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्म, जाति आदि आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में समान अवसर, बी शिक्षा का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में समान अवसर की। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 14 किसका उन्मूलन करता है? ऑप्शन ए दहेज प्रथा, बी अस्पृश्यता, सी बाल विवाह, डी सती प्रथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उपाधियों का उन्मूलन, बी शिक्षा, सी धर्म, डी चुनाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपाधियों का उन्मूलन, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे अपना प्राप्त उपाधि को नहीं लिख सकता। क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करती है?
का राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्र नहीं है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सी मतदान का अधिकार, डी देश में घूमने की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मतदान का अधिकार अनुच्छेद 29 के अंतर्गत स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अपराधों के संबंध में संरक्षण, बी शिक्षा, सी धर्म, डी समानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपराधों के संबंध में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 21 किस अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन ए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी संपत्ति, सी मतदान, डी रोजगार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, बी भोजन का अधिकार, सी स्वास्थ्य का अधिकार, डी रोजगार का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21 ए। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गिरफ्तारी, बी निरोध से रक्षा, सी बी समानता, सी धर्म, डी शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 23 किसका निषेध करता है। ऑप्शन ए मानव तस्करी एवं बेगार, बी अस्पृश्यता, सी उपाधियां, डी बाल विवाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मानव तस्करी एवं बेगार का। क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योग में काम कराने पर रोक, बी मतदान, सी धर्म, डी शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी प्रकार के कारखाने में कार्य नहीं कराया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, बी समानता, सी शिक्षा, डी रोजगार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, अर्थात अनुच्छेद 25 या धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 26 किस अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी मतदाता का अधिकार, मतदान का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए किसी धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य न किया जाए, ऑप्शन बी शिक्षा, सी रोजगार, डी अभिव्यक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किसी भी धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य न किया जाए, यह अनुच्छेद 27 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान, बी चुनाव, सी न्यायपालिका, डी पंचायत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 28। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा से, बी धर्म से, सी संपत्ति से, डी मतदान से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करना एवं संचालित करने का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी रोजगार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार है अनुच्छेद 30 में। क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी मतदान का अधिकार, डी रोजगार का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41,
मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय में जाया जा सकता है? ऑप्शन ए जिला न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी पंचायत, डी लोकसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अर्थात कोई हमारे मौलिक अधिकार का हनन करे और उसके विरुद्ध कार्य करे तो। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 3 प्रकार की, बी 4 प्रकार की, सी 5 प्रकार की, डी 6 प्रकार की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 प्रकार की। भारतीय संविधान में रिट कुल मिला के 5 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 44, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति दिलाना, बी पद से हटाना, सी चुनाव कराना, डी कर वसूली करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति दिलाना बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 45, परमादेश रिट किसके लिए जारी की जाती है? ऑप्शन ए लोक अधिकार को कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करने के लिए, बी अपराधी को दंड देने हेतु, सी संसद भंग करने हेतु, डी चुनाव रोकने हेतु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक अधिकारियों को कर्तव्य पालन करने हेतु बाध्य करने के लिए परमादेश रिट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिषेध रिट किसे जारी की जाती है? ऑप्शन ए अधीनस्थ न्यायालय को, बी राष्ट्रपति को, सी संसद को, डी राज्यपाल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्प्रेरणा रिट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करना, बी कर लगाना, सी कानून बनाना, डी चुनाव कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधीनस्थ न्यायालय के लिए आदेश को निरस्त करना उत्प्रेरणा रिट का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 48, अधिकार पृच्छ रिट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता की जांच, बी संपत्ति विवाद, सी विवाह विवाद, डी कर विवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैध की जांच के लिए अधिकार पृच्छ रिट संबंधित है उसी से। क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के अनुसार, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति, यह संविधानों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार सीमित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी मौलिक कर्तव्य, डी प्रस्तावना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान यह अधिकार सीमित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के प्रवर्तक हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद किसके मौलिक अधिकार में युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकती है? ऑप्शन ए सशस्त्र बलों के सदस्यों पर, बी सभी नागरिकों पर,
सी केवल संसदों पर, डी केवल न्यायाधीशों पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सशस्त्र बलों के सदस्यों पर अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद द्वारा मौलिक अधिकार की युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध, बी शिक्षा का अधिकार, सी मतदान का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है अनुच्छेद 34। क्वेश्चन नंबर 54, अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद को विशेष कानून बनाने की शक्ति, बी राष्ट्रपति का चुनाव, सी राज्यपाल की नियुक्ति, डी वित्त आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद को विशेष कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 35। क्वेश्चन नंबर 55, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार का संबंध। और हमारे भारतीय संविधान में सबसे प्रथम संविधान ब्रिटेन का था जो कि अलिखित रूप में था और लिखित रूप में यूएसए का था। क्वेश्चन नंबर 56, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां, सी 52वां, डी 61। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। यह अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात रखता है। यह भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना, बी कर वसूली बढ़ाना, सी चुनाव कराना, डी सरकारी आय बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार। यह मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 226। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन से। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ली गई है और ब्रिटेन यहाँ का संविधान विश्व का सबसे पहला संविधान था जो कि 1215 में बना था और यह लिखित रूप से था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 63, अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्न में से किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता?
ऑप्शन ए धर्म के आधार पर, इस लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से किसी अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 64, अनुच्छेद 16 किस क्षेत्र के समान अवसर की गारंटी देता है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी सरकारी रोजगार, सी व्यापार, डी मतदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरकारी रोजगार का समान अवसर की गारंटी देता है अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 65, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं वर्तमान में प्राप्त है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सभी अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अपराधों के संबंध में संरक्षण, बी शिक्षा का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपराधों के संबंध में संरक्षण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, सी 14 से 18 वर्ष, डी 18 से 21 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, अर्थात प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 71, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरोध अधिकार का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 72, मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 में। क्वेश्चन नंबर 73, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में कार्य पर रोक किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 26। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 में 14 से कम आयु के बच्चे को कारखाने पर रोक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 26। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 75, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 76, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 27, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 29। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म के प्रचार के लिए बाध्य कर देने का बाध्य नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 27 में है, बी अनुच्छेद 28 में, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 30। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी अनुच्छेद 28 में सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अधिकार का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 78 भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 31। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 79 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 में है, बी अनुच्छेद 30 में, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 35। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 80 संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 35। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 81 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 मौलिक अधिकार को कौन लागू कराता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 83 संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3। यह भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 मौलिक अधिकार मुख्यतः किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए राज्य के विरुद्ध, बी निजी कंपनियों के विरुद्ध, सी विदेशी नागरिकों के विरुद्ध, डी पंचायतों के विरुद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य के विरुद्ध। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में संभव है? ऑप्शन ए वित्तीय आपातकाल, बी राष्ट्रपति आपातकाल कुछ अधिकारों पर, सी राष्ट्रपति आपातकाल, डी राज्य आपातकाल, बी है राष्ट्रीय आपातकाल है ना कुछ अधिकारों पर, इसको मैं गलत कर डाली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 86 संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन, डी 73वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। यह हमारे 44वां संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 87 वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 300 ए, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 21 ए, डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 300 ए में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 88 शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन, डी 91 संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89 शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, बी अनुच्छेद 20 ए, सी अनुच्छेद 22 ए, डी अनुच्छेद 23 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें भारत के समस्त नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से
कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी धर्म की स्वतंत्रता, सी संपत्ति का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। यह मौलिक अधिकार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 को, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 प्रकार के। अनुच्छेद 32 के अनुसार भारतीय संविधान में कुल मिला के 5 प्रकार के रिट जारी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 94 मौलिक अधिकार का प्रवर्तक कौन सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का प्रवर्तक सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 95 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी संपत्ति की स्वतंत्रता, सी मतदान की स्वतंत्रता, डी कर देने की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 96 मौलिक अधिकारों का रक्षक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नागरिकों की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा करना, बी कर संग्रह बढ़ाना, सी सरकार को अधिक शक्तियां देना, डी चुनाव कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागरिकों की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा करना ही मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और कई प्रकार के अधिकार को वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 मौलिक अधिकार पर युक्तिसंगत प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए संसद एवं राज्य विधानमंडल संविधान के अनुसार, बी केवल राष्ट्रपति, सी केवल प्रधानमंत्री, डी केवल न्यायपालिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद एवं राज्य विधानमंडल संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 99 वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 100 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और मौलिक अधिकार कौन कौन सा है आप इसे कमेंट करके बताएंगे। आगे हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। ऑप्शन ए लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, बी केवल सरकार को अधिकार देना, सी केवल न्यायपालिका की शक्ति देना, डी केवल संसद को शक्ति देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।